जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेलीमेडिकल एजुकेशन। दिस इज़ योर वेरी ओन डॉक्टर रंधावा एंड यू वाचिंग टेलीमेडिकल एजुकेशन। तो जनाब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फॉर डॉक्टर्स, फॉर मेडिकल कम्युनिटी, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर हॉस्पिटल रिलेटेड एसोसिएटेड स्टाफ एंड मेनली फॉर पेशेंट्स, हमारे मरीजों के लिए क्या जी जनाब। हम सबसे पहले तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट्स ऑफ पेशेंट्स कि जो पेशेंट होता है हमारा, जो मरीज होता है, जो हमारे पास अटेंडेंट आते हैं, जो हमारा यानी किसी भी सेटअप में गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी भी डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक पे जो पेशेंट आ रहा होता है उसके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ हकूक होते हैं जो हमारा फर्ज बनता है कि उसके हकूक हम बेसिक राइट्स उसको प्रोवाइड करें। तो जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये जो मेडिकल एथिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही वैल्यू होती है। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बिहेवियरल साइंसेज का या इस तरह का एथिक्स का, मेडिकल एथिक्स रिलेटेड एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पेशेंट्स ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम आम इंसान तो हॉस्पिटल जाते रहते हैं क्योंकि बीमारियां तो इंसान तो वो बीमारियों का घर होता है ना। तो जनाब सबसे पहले है कि जी पेशेंट का राइट क्या होता है। सबसे पहला जो राइट है वो है हमारे यहाँ कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली हो, इन्फॉर्म्ड कंसेंट पेशेंट से ली हो। कंसेंट अब क्या होती है जी जनाब, एक रजामंदी नामा होता है, यानी कि आपका डॉक्टर जो होगा, आपका जो स्टाफ होगा वो आपसे आपके ट्रीटमेंट्स करने से पहले, आपका इलाज करने से पहले, इवन कि आपका चेकअप करने से पहले, आपका एग्जामिनेशन करने से पहले जो राजीनामा लेता है, इजाजतनामा लेता है, कंसेंट लेता है, वो पेशेंट का बेसिक राइट है कि हर डॉक्टर ने लेनी है। कंसेंट लिए बगैर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनाब ये तो एक हो गया। दूसरा हमारे पास पेशेंट का राइट होता है कि विड्रॉ कंसेंट एनी टाइम। अगर वो, अब देखो ना, पेशेंट की रॉयल्टी है कि उसने हमें कंसेंट दे दी, लेकिन अब ये उसी पेशेंट की, मरीज की स्वाबदीद है कि वो विड्रॉ कर सकता है ये कंसेंट किसी भी टाइम, ये उस पर डिपेंडेड है, ठीक है। और तीसरा राइट ये है कि वो रिफ्यूज कर सकता है अपना ट्रीटमेंट और या एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च ट्रीटमेंट। लेट्स सपोज कि अगर वो देखो हम कोई हॉस्पिटल में रिसर्च चल रही है, स्टूडेंट्स की, सुपरवाइजर्स की, डॉक्टर्स की, प्रोफेसर्स की रिसर्च चल रही होती है पेशेंट्स पे। ऑब्वियसली जो डिजीजेज हम लोग पेशेंट से पढ़ेंगे वही आगे इंप्लीमेंट करेंगे ना। तो पेशेंट का ये बेसिक राइट होता है कि वो रिफ्यूज कर सकता है, जी नहीं मेरा डाटा आपने रिसर्च में नहीं लेना। जी हाँ, मरीज इस चीज से डॉक्टर को मना कर सकता है, डॉक्टर बाउंड होता है कि उसका डाटा ब्रीच नहीं कर सकता, वो इंक्लूड नहीं करेगा। अगर पेशेंट को कोई इशू है, उसकी फैमिली रिलेटेड, सोशल सेटअप रिलेटेड या जो कम्युनिटी रिलेटेड जो भी मसले बहुत सारे होते हैं। ऑब्टेन अ सेकंड ओपिनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है पेशेंट का कि देखें किस तरह की वो पेशेंट आपसे सेटिस्फाई है या नहीं है। चाहे आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, यहाँ बापों का बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस होता है और नाराज हो जाते हैं, लेजी फलाने डॉक्टर को क्यों चेक कराया, ये क्यों कराया, वो क्यों कराया। भाई जान, पेशेंट का बेसिक राइट है कि डॉक्टर किसी भी दूसरे डॉक्टर से, कंसल्टेंट से अपना वो सेकंड ओपिनियन ले सकता है कि आया कि हमारे फैमिली फिजिशियन ने, हमारे जीपी ने, हमारे डॉक्टर ने हमें ये बताया है, तो क्या हम आप बताएं आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये उसका बेसिक राइट है, हम उसे यानी कि तंग नहीं कर सकते या उस पर कोई अपनी धौंस नहीं जमा सकते। बेसिक राइट है पेशेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने को कि आपके पास जनाब डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा, जो आपके पास पेशेंट आ चुका है, अब वो आपके जिम्मे है, उसकी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखना ये आपका फर्ज बनता है। और पेशेंट का राइट है कि यार उसकी बीमारी को, उसके उठने बैठने को, उसके सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। आया कि वो खुद ना डिस्कस करे किसी के साथ, इवन कि उसका ट्रीटमेंट जो उसका प्रोसेस चल रहा है वो भी अगर कोई कंडीशन या कोई इस तरह की चीज है वो बस हॉस्पिटल स्टाफ तक और मेडिकल अटेंडेंट्स तक, उन्हीं लोगों तक रखी जाए। ये ना हो कि HIV एड्स का पेशेंट हो और आप मोहल्ले में फैला दो सारा, या कोई भी इस तरह का सीन हो, तो वो ये चीज बहुत ही अनएथिकल है। मेडिकल एथिक्स में आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करना, ब्रेक करना बहुत बड़ा क्राइम है। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल स्टाफ से इधर से ही होता है, तो आपने इस चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब जनाब राइट ऑफ पेशेंट ये था कि ऑब्वियसली विड्रा कर सकता कंसेंट एनी टाइम, तो इसका मतलब ये भी था कि वो लीव हॉस्पिटल एट एनी टाइम, ठीक है। वो किसी भी वक्त हॉस्पिटल छोड़ सकता है, ये उसकी स्वाबदीद है। लेकिन इसमें अब एक्सेप्शन ज्यादा थी। एक्सेप्शन किस तरह के, अब कोविड था, कोरोना के हमारे पेशेंट भाग जाते थे, तो ये एक्सेप्शन। इस तरह नहीं, जब आप इन्फेक्शियस डिजीज है, फिजिकली आप वेल नहीं है, आप यानी कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब्ड हैं, साइकेट्रिक इश्यूज हैं आपको, तो फिर आपको भागने नहीं दिया जाएगा। इवन के बाय फोर्स, बाय पुलिस आपको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये हॉस्पिटल्स में आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्योंकि लेट्स सपोज देखो, अगर कोविड पेशेंट ही भाग गया, उसकी वैक्सीन नहीं हुई, उसे कोरोना हुआ, वो 14 दिन क्वारंटाइन ही नहीं कर रहा, तो मतलब उसे भाग के पकड़ना चाहिए इससे पहले कि वो वायरस किसी और में फैला दे, ठीक है।
अच्छा जनाब, तो पेशेंट का राइट था कि बी ट्रीटेड विद केयर, कंसिडरेशन एंड डिग्निटी। जनाब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं मोहद्दराना सर मोहद्दराना की बुक यूज कर रहा हूँ, उसके लिहाज से बता रहा हूँ कि पेशेंट का ये बेसिक राइट है कि उसे ट्रीट किया जाए केयर के साथ, कंसिडरेशन और डिग्निटी, वकार के साथ, इज्जत के साथ, ठीक है, और उसकी बात को कंसिडर किया जाए। ये ना हो आप अपनी फलसफे इंसाइक्लोपीडिया झाड़ते रहें और अपना डॉक्टर गूगल खोल के बैठ जाएं और उस बेचारे की बात ही ना सुने। दिस इज सो अनएथिकल। आप पेशेंट का देखो इलाज हाफ तो तभी हो जाता है जब आपका डॉक्टर बैठ के आपकी बात को आराम सुकून तहम्मुल सब्र से सुनता है, कंसोल करता है, ठीक है। अच्छा जनाब, पेशेंट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि रिक्वेस्ट मेडिकल फाइल्स फ्रॉम डॉक्टर। जी हाँ, हम आपका जो पेशेंट होता है वो आपसे किसी वक्त मेडिकल फाइल्स रिक्वेस्ट कर सकता है कि जनाब मुझे दें। ये नहीं कि आप आके ऑफिस में आके दरवाजा खटखटाई जाए भी मुझे भी फाइल चाहिए, भी फाइल नहीं, लेकिन इसका एथिकली ये होता है कि आप स्टाफ को बोलें कि जी आपको फाइल प्रोवाइड की जाए, आप किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं, खुद देखना चाहते हैं, किसी कोलीग को या किसी रिलेटिव को भेजना चाहते हैं, रिश्तेदार से मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फाइल। ये कोई बहुत बड़ा कोई न्यूक्लियर वेपन्स के नहीं है कि दस्तावेजात नहीं है इसके जो अगर लीक होगी तो मसला हो जाएगा, नॉट एट ऑल। भाई उसका पर्सनल ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। वो लीगल एडवाइस कर सकता है किसी भी टाइम, किसी भी मैटर रिलेटेड, इधर हॉस्पिटल स्टाफ से, इधर डॉक्टर से। देखो ना, बेसिक राइट है। हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है बहुत ही एम्पैथिक है इस मामले में कि पेशेंट को बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो जो यहाँ मरीज बातें सुन भी लें। आप ये चैलेंज किया करें जाके हॉस्पिटल्स में आप अपने डॉक्टर्स के साथ कि भाई आप लोगों को बेसिक राइट हैं, तो डॉक्टर्स को भी बदमाश ना बनने दें। ऑब्वियसली अलबत्ता वैसे भी यार डॉक्टर बहुत ही शरीफ होते हैं, तो और ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। इनके हमारे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रिजर्व्ड हैं, कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं की जाती। ऑफ एंड ऑन इश्यूज हों कहीं फ्रैक्शंस में तो उसका मैं जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन मेडिकल एथिक्स टू बी फॉलोड एंड मस्ट बी फॉलोड, इट्स आवर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, ठीक है। तो जनाब वो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ रब्ता रख सकता है, लेकिन फिर वही एक्सेप्शंस आ जाती हैं इन्फेक्शस डिजीज की, कोविड की, इन चीज़ों के साथ। लेकिन वो हॉस्पिटल में रहते हुए इन लोगों के साथ अपने इवन के देखो ना लोग होते हैं तो अपने वो रिलीजियस जो होते हैं अब्बा-ओ-अजदाद, अपने पीर मुर्शिद, उन्हें बुला लेते हैं, दुआएं करवाई जाती हैं, तो ये चीज़ों की थोड़ी बहुत अलाउंस दी जाती है कि अलाउ कर दिया जाता है आपको, ठीक है। तो पेशेंट देखो यार, मरीज जो होता है ना, मरीज कहते हैं खुदा के बहुत करीब होता है, कुदरत के बहुत करीब होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को देख रहा होता है कि यार मैं जब सेहतमंद था तो कितना ताकतवर था, अब देखो मैं कितना मजबूर हुआ पड़ा हूँ और कितना ही महदूद हो गया हूँ, ठीक है। तो वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक बच्चे को उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा देखो भोला होता है और बच्चा नादान होता है, तो एक पेशेंट को कंसोलमेंट और इजी बिजी फील करता है। तो इस वजह से अगर वो कहा जाए तो अलाउ कर देना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये ना हो कि आप उसे अलाउ ही ना करो। लेट्स सपोज कोई वालदा है, वो अपने बेटे के साथ रहना चाहती है तो उसे रहने दिया जाए, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। तो जनाब अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो स्टाफ से, नर्स से, पेशेंट का राइट है कि वो कह सकता है। कोई चीज़ नहीं चाहिए तब भी वो कह सकता है। लेट्स सपोज कोई विजिटर आया हुआ है, कोई चीज़ ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, उसे नहीं पसंद, बार बार खा के बस हो चुकी है, जूस नहीं पिला रहे, तो वो स्टाफ को रिकमेंडेशन कर सकता है, उसे कह सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। हॉस्पिटल में देखो, हॉस्पिटल में जो स्टाफ के रिलेटेड में अलग से वीडियो बनाऊँ कौन कौन सा स्टाफ होता है और आपको किस किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए, तो जनाब आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थे आपके बेसिक राइट्स तमाम मरीजों के। तो मुबारक हो जनाब, आज से आप अपने हक छीन के लेना है। गुड लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर रंधावा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीमेडिकल एजुकेशन। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।